और रमाबाई अपार्टमेंट विजयनगर विरार पूर्व में जो हादसा हुआ और 17 लोगों की जान गई और उसी के प्रभावित जो परिवार है वो भी हमारे साथ में है और साथ में जय जवान मित्र मंडल जो मुस्लिम समाज का है वो भी हमारे साथ में। हम जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले प्रभावित परिवार से। मैडम, क्या अब तक कोई सामाजिक रूप से कोई आकर के मदद किया है आप लोगों को? नहीं, सामाजिक संस्था के लिए तो अभी जैसे जहीर सर आए और हम लोग को सामने से कॉल करके हमारे से बात की कि आपको क्या ज़रूरत है, तो हम लोग आना चाहते हैं, तो आप सबको बुलाओ करके। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे सब लोग बोल के जाते हैं लेकिन कोई आता नहीं है हेल्प के लिए। और हाँ, और हम लोग को ऐसी लोगों की ज़रूरत है कि जो हम लोग के पीछे खंबीर से खड़े रह सके। वो उन्होंने बोला है कि आपको जो भी मदद लगेगी आप हमको कभी भी फ़ोन करो। तो हम लोग को अभी एक होना चाहिए, जाति भेद नहीं करना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से घटना हादसा के बाद यहाँ पे बड़े मंत्री आए, सरकार के कई मंत्री आए, विधायक आए, सब आए, जो आश्वासन दिया गया था वो पूरा हुआ? नहीं सर, कुछ आश्वासन पूरा नहीं किया गया अभी तक। तो वो लोग छुट्टी के इसमें ही है। हम लोग को बोलते कि यहाँ पे क्यों आते हो, वहाँ पे क्यों जाते हो, ऐसे सब लोग जवाब देते हैं हम लोगों को। वो भोगवटा बापट की जो बात हुई थी आज, जो आयुक्त साहब ने कहा था, वो क्या मिला किसी को? भोगवटा में भी अभी गवर्नमेंट ने 50,000 तो डिक्लेयर किया था, लेकिन 20 कैश में और 20 चेक में ऐसे ही मिला है और बाकी कोई खाने पीने की सहाय नहीं मिली है। जैसे आज जहीर भाई ने हम लोग को ज़रूरत है जो चीज़ों की, तो हम लोग को अभी उनके हिसाब से उन्होंने किया और उन्होंने ये भी बोला है कि आपको कुछ ज़रूरत लगेगी तो आप हमसे बात करो करके। वैसे हम लोग के पास कोई सामाजिक संस्था की कोई आया ही नहीं है। क्या कहोगे, जिस तरह से वादे हुए वो वादे पूरे नहीं हुए क्या अभी तक? नहीं, कुछ वादे पूरे हुए हैं और कुछ वादे पूरे नहीं भी हुए। जैसे चेक का बताया गया था, तो चेक में मतलब आधों के चेक तो कलेक्ट हो चुके हैं, पर किसी का नाम करेक्शन था, किसी की सरनेम में कुछ प्रॉब्लम था, तो हमें बुलाया गया था 2 बार। मतलब हम लोग ने जाके वहाँ पे चेक के लिए आकर भी आए, तो हमें वापस से एक डेट दी गई है कि मंगलवार को आपको आना है, मंगलवार को आपको चेक मिलेंगे। तो जिनके चेक अभी तक मिले नहीं हैं उनके बाकी ही हैं। और रही बात माड़े की, माड़ा के रूम मिले हैं 1 मंथ के लिए, पर वहाँ पे कैसा है कि पानी की, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम्स है। पानी के टंके भी नहीं है और जो बेसिंग्स है उसमें पाइप्स भी नहीं है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी जिनके घर में कोई मतलब एजेड है तो उनको पैरों के प्रॉब्लम है। जैसे मैं मेरी मम्मी की बात करूँ तो मेरी मम्मी का पैर का प्रॉब्लम है, तो उनको वहाँ पे इंडियन टॉयलेट है, तो वो भी एक प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि 1 महीने के रेंट का अगर मैं देखूँ कि चलो बचा ले, कुछ मैनेज करे, तो 5 लाख का खर्चा दूसरा बढ़ जाता है, जो कि डॉक्टर ने अलाउ ही नहीं किया है कि मतलब आप ये रिस्क नहीं ले सकते हो। तो उनके लिए भी ये कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स है। अभी 20,000 जो कैश मिले हैं, तो वो 20,000 में अगर वहाँ पे हम पंखे लगवा दे, लाइट्स लगवा ले, या टंकी पानी के बिठा दे, या जो बेसिंग्स के पाइप नहीं है, ये सारी चीज़ें हम करवाए, तो वो 20,000 तो उसी में उड़ जाएंगे। फिर आफ्टर 1 मंथ हम क्या करेंगे? तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसी वजह से भी काफ़ी लोग जाना चाहते हैं माड़ा में, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। उसमें से मैं भी एक हूँ कि चलो मैं भी सोच रही हूँ कि चले जाऊँ, पर ये सारी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसकी वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट की जो बेनिफिट मिली है उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ पे थोड़ा ध्यान दे और कुछ सुविधाएं मिल जाए, तो वो भी। क्या सार्वजनिक जो सामाजिक संस्था है उनको भी कुछ अपील करना चाहेंगे आप लोग? हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि ऐसी कोई संस्था है जो हेल्प कर सकती है, तो आज 27 जो फैमिली रास्ते पर आई है, तो उनकी थोड़ी हेल्प मिल जाए तो अच्छा ही होगा कि सबको एक मिल जाए। चलो, क्या कहेंगे, जहां मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो वहां जो समाज सेवक सब है और सामाजिक संस्था है वो तो नदारा लगता है। पहले तो मैं जो ये दुर्घटना घटी है उसके हम लोग एक विरार का परिवार है, विरार के लोग हैं, तो हम उनके दुख में हैं। और आज हमारा ईद मिलाद का बड़ा दिन है, तो हमको भी मालूम पड़ा, हम जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आ नहीं पाए यहाँ पर। लेकिन फिर हम लोगों ने बिल्डिंग वाले से कांटेक्ट किया कि बाबा आपको कुछ ज़रूरत की चीज़ें लगेंगी तो आप बताइए। तो हमारे से जो हो सका वो हम लोग लेके आए। और हमें किसी को कोई ऐसी फ़ोटोग्राफी या उनको सामने रख के कुछ करना नहीं। सिर्फ मैं लोगों से आह्वान करूँगा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये परिवार यहाँ पर जो है, इनको ज़रूरत है इस वक्त सामान की, जो अपने से हो सकता है, जो भी लगेगा इनको आप मदद करें, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले, ताकि जो परिवार आज जो रास्ते पे है इनको रूम भी मिले। नगर गवर्नमेंट से इनको कई माड़ा में रूम मिले हैं, लेकिन कुछ 1 महीने के मुद्दत के ऊपर इनको रूम दिया गया है। तो मैं वो
शासन से आह्वान करूंगा कि उनको कम से कम 11 महीने के लिए वहाँ पर रखा जाए, ताकि वो परिवार 11 महीने उनके निकाल के फिर आने वाले टाइम में उनका कुछ भी उन लोग बंदोबस्त कर सके। और हर संस्था, हर बड़ी जो भी लोग हैं समाज से, उनसे आह्वान करूंगा कि जो अपने से हो सकता है इनके लिए मदद करें। देखा आपने किस तरह से इसी बिल्डिंग के रहवासी और वो जो चाल है उसके रहवासियों ने क्या कहा। ये वाकई मानवीय संवेदना की जहाँ तक बात है और इंसानियत और मानवता का, तो उसमें जय जवान मित्र मंडल जिसके प्रमुख जहीर शेख हैं, वो बबिया के नेता भी है, और उन्होंने जिस तरह से आकर के आज मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, ऐसे ही महिलाओं ने आह्वान किया है कि हमें मदद करो। और आपने सुना ही कि अब तक कोई सामाजिक संस्था, कोई समाज सेवक आगे नहीं आया। क्या यही होता है समाज सेवा? आज प्रभावित परिवार को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब तो तुम नादारद हो। ऐसे देखने जाए तो वसई विरार शहर में हजारों की संख्या में सामाजिक संस्था है, लेकिन क्या समाज की सेवा ऐसे ही होती है? पहले तो प्रभावितों को सेवा करो। और जहाँ तक बात है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, तो महिलाओं ने जिस तरह से आरोप लगाया कि आधे परिवार गए और आधे नहीं गए, क्यों नहीं गए? चेक में भी कई सारी करेक्शन। अरे भाई, आप जब काम करते हो लोगों के हितों में, तो फिर आपसे गलतियाँ क्यों? दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।